जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। No matter what you want ahead in your life, but the only thing that matter is the consistency and devotion towards the Guru। एक बार एक संत महात्मा जी जंगल में अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, अपनी पूजा में लीन थे, अपनी तपस्या में लीन थे, और काफ़ी समय ऐसे बीत जाता है तपस्या में बैठे हुए, तो उनके मन में ख्याल आता है कि काफ़ी समय बीत गया, तो क्यों ना किसी गांव में टहला जाए और कोई भी दुखी व्यक्ति हो तो मैं उसकी मदद करूं, उसकी सहायता करूं। यही भाव संत महात्मा जी के मन में आता है, और इसी भाव के साथ वे जंगल के पास ही एक गांव में प्रवेश करते हैं, एक गांव में जाते हैं। और जैसे ही वे गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव के कुछ लोग महात्मा जी को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर उनका उपहास उड़ाना शुरू कर देते हैं, उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, परंतु महात्मा जी कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप सब देख रहे होते हैं, चुपचाप सब देख रहे होते हैं। और जब सब गांव वाले बोल के शांत हो जाते हैं, उनका उपहास उड़ा के, उनका मजाक उड़ा के शांत हो जाते हैं और अपने कार्य के लिए वापस जा रहे होते हैं, तभी महात्मा जी सभी से कहते हैं कि अगर आप सबकी बातें पूरी हो गई हो, अगर आप सबकी बातें पूरी हो गई हो तो क्या मैं आगे जा सकता हूँ, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये सुनने के बाद एक व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, ना तो हमने आपका स्वागत किया कि आप पहली बार इस गांव में आए हैं, आपने पहली बार प्रवेश किया है, पहली बार कदम रखा है, तो ना तो हमने आपका कोई स्वागत किया है, ना कोई आदर किया है, अपितु हमने तो आपका अपमान किया है। तो ये सुनने के बाद तो आपको क्रोधित होना चाहिए, ये सुनने के बाद आपको तो दुखी होना चाहिए, परंतु ना तो आप दुखी हैं, ना आप विचलित हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुनने के बाद महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा कि ना तो मैं अपमान से दुखी होता हूँ, मुझे सम्मान से कोई मोह नहीं, ना तो मैं अपमान से दुखी होता हूँ और ना ही मैं किसी के स्वागत से खुश होता हूँ, ना ही किसी के स्वागत से मुझे खुशी की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, मुझे किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। तो मैं यहाँ भी वही करूँगा जैसे मैंने पिछले गांव में किया था। ये सुनने के बाद एक व्यक्ति ने कहा कि आपने पिछले गांव में क्या किया था। तो महात्मा जी ने कहा कि पिछले गांव में कुछ लोग मेरे लिए फल और मिठाई लेकर आए थे, पिछले गांव में कुछ लोग मेरे लिए फल और मिठाई लेकर आए थे, परंतु उस समय मेरा पेट बिल्कुल ही भरा हुआ था, तो वो फल और मिठाई मैंने उन्हीं लोगों को वापस भेंट में दे दिया, वो फल और मिठाई मैंने उन्हीं लोगों को वापस भेंट में दे दिया। उसी प्रकार आज मैं इधर आया, इस गांव में आया, और आप लोगों ने मुझे अपशब्द प्रदान किए, आप लोगों ने मुझे निंदापूर्वक शब्द प्रदान किए, परंतु ये तो बिल्कुल भी ग्रहण करने के योग्य ही नहीं थे, ये बिल्कुल ग्रहण करने के योग्य नहीं थे, स्वीकार करने के योग्य नहीं थे, और मैंने अपने मौन से आपको आपके ये शब्द वापस ही भेंट कर दिए। मैंने आपके शब्द स्वीकार नहीं किए तो फिर क्रोधित होने का या दुखी होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। और ना ही मैं अपनी निंदा में कभी ध्यान देता हूँ, ना ही मैं अपनी निंदा पर कभी ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान
केवल और केवल मेरे गुरु महाराज में रहता है। केवल और केवल मेरे इष्ट की ओर ही मेरा ध्यान रहता है। और मैं सुखी तब होता हूँ जब मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, जब मैं अपने इष्ट का सुमिरन करता हूँ। और मैं दुखी तब होता हूँ जब मैं उन्हें याद करना भूल जाता हूँ, जब मैं उनका सुमिरन करना भूल जाता हूँ, तभी मैं दुखी होता हूँ। इसलिए आप मेरा अपमान करें, मुझे उससे कोई भय नहीं। आप मेरा सम्मान करें, उससे कोई मोह नहीं, क्योंकि मैं इन सब बातों से बिल्कुल दूर हूँ, इन सब बातों से बिल्कुल परे हूँ और अपनी निंदा से मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। इसलिए हमें साधु संतों से, गुरु महाराज से हमें यही सीखना चाहिए। इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देकर हमारा ध्यान केवल अपने कर्मों की ओर, अपने उद्देश्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि आज मैंने ये कार्य किया तो कई लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, मैंने जो ये कार्य शुरू किया तो कई लोग मेरा उपहास तो नहीं उड़ाएंगे, तरह तरह की बातें तो नहीं करेंगे। अगर हम यही बातें सोचेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी नींद पर और निंदा पर विजय पा लेता है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता और वह अवश्य ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। जय माता की। मनुष्य अपनी सद्बुद्धि का उपयोग बहुत ही कम करता है। हम अपने जीवन में अपनी सद्बुद्धि का उपयोग बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम ही सही हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क ईर्ष्या से, जलन से, लालच से, अभिमान से, इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है। और जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, जब हमें अपनी गलती का ज्ञान होता है, तब काफ़ी समय बीत चुका होता है, काफ़ी जीवन बीत चुका होता है और फिर पछताने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हमारी आदत ही ऐसी हो गई है। इस मायावी संसार में झूठ में रहकर हमारा व्यवहार, हमारी आदत ही ऐसी हो गई है। और छल से और लालच से हम चाहे कितनी ही योजना बना लें, झूठ से और लालच से हम चाहे कितने ही हवा में महल बना लें, हम कितनी ही प्लानिंग कर लें, परंतु सब व्यर्थ होता है, कुछ भी सफल नहीं होता। जिस प्रकार छल से आरंभ हुआ एक युद्ध, जिस प्रकार छल से और कूटनीति से आरंभ हुआ एक युद्ध, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान हरि ने उस कपट का विनाश किया, कपट को कभी विजय होने नहीं दिया। और पांडव जो सत्य की राह पर थे, कम संख्या में होने के बाद भी वे विजय ही रहे, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे। तो इस बात से कोई महत्व नहीं होता कि इस संसार में अच्छे लोगों की संख्या कम है या ज़्यादा है। इस बात से कोई महत्व नहीं होता कि इस संसार में अच्छे लोगों की संख्या कम है या ज़्यादा है, अपितु महत्व इस बात का होता है कि हम अपने कर्मों के प्रति, हम अपने धर्म के प्रति और हम अपने गुरु के वचनों पर ध्यान देते हैं या नहीं, ये बात मायने रखती है। जो व्यक्ति अपने गुरु पर भरोसा करता है, जो व्यक्ति अपने गुरु पर विश्वास रखता है, तो गुरु केवल कृपा ही नहीं करते, गुरु सिर्फ कृपा ही नहीं करते, अपितु सारथी बनकर हमारे साथ चलते हैं, हमारी मजबूती बन जाते हैं, एक पिलर बन जाते हैं हमारे जीवन में और एक सारथी बनकर इस जीवन में हमारे साथ चलते हैं। और जिस व्यक्ति का गुरु जैसा साथी हो, जिस व्यक्ति का साधु संत जैसा, संत महात्मा जैसा साथी हो, उस व्यक्ति के जीवन में सदैव अमृत की वर्षा होती है, भक्ति की वर्षा होती है, भगवान के दर्शन होते हैं और सब कुछ मंगलमय होता है।